चारों ओर पक्के सड़कें तो हैं, लेकिन एक ऐसी बस्ती है उनके हिस्से में केवल कच्चे रास्ते ही हैं। बचा हुआ है। चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव बीतते ही वो वादे भूल जाते हैं। बस्ती को पूरी तरह से, जब मैंने यहाँ इस गांव में पहुंची, लोगों से बात किया, तो ये गांव 4 पीढ़ियों से बसा हुआ है और इस समय चौथी पीढ़ी है। फिर भी रास्ता का हाल ऐसा है जो काफी चलना मुश्किल हो गया है। आसपास की सड़कें मैंने भी देखी, वो पूरी तरह से रोड बने हुए हैं, गलियों में सड़कें हैं, पर आज इस दलित बस्ती में क्यों नहीं है? आखिर नेता परेता जो भी लोग आते हैं, लोग कह रहे हैं कि लोग सिर्फ फोटो खिंचवा लेते हैं चुनाव के समय, उसके बाद वो बस्तियों को ही भूल जाते हैं। यहाँ की आबादी है लगभग, अगर हम बात करें तो हजारों ऐसे आबादी है, आने जाने वाले लोग, लेकिन बस्ती में बसे 500 से ज्यादा लोग भी हैं। इस रास्ते से चलते हैं। इस समय तो अभी सूखा है, कच्ची सड़कें हैं, पर बारिश में काफी दिक्कतें होती होंगी। चाचा जी ये बताइए आप कि इस रास्ता कितनी पीढ़ी से इसी तरह पड़ा हुआ है? चौथी पीढ़ी चल रहा है। चौथी पीढ़ी। कितने लोग गुजरते हैं? बहुत लोग जाते जाते। ज्यादा कितने लोग आ जाते होंगे? अरे करीब 2000 के ऊपर आते जाते हैं। तो कभी आप लोग आवाज नहीं उठाई? हम लोग आवाज उठा। इस रास्ते से जो लोग गुजरते हैं, चौथी प्रधानी जो है कि इस बार आने वाली है, जब इस रास्ते से चलती है अम्मा, तो कैसे महसूस करती है? किस मौसम में दिक्कत होती है? अरे बारिश में हम लोग को हमेशा ही दिक्कत हो रहा है। बताइए कि किसी औरत को बच्चा पैदा होगा तो कैसे हम लोग लेकर जाएंगे? कौन सा एम्बुलेंस हम लोग के घर में आएंगे? बताइए। और किसी को कीड़ा काट ले, बिच्छी मार दे तो हम लोग कैसे जाएंगे? ये सब समझने से ये लोग, जब ये लोग उनसे हम लोग बोलते थे, लोग सुनवाई ही नहीं करता है। किससे बोलती हैं? अरे प्रधान जो आते हैं वोट लेने, उसी से बोलेंगे ना, और किससे हम लोग बोलेंगे? कितना लंबा है ये रास्ता पूरी? अरे तो ये तो है, यहाँ बलिरामगंज से लेकर और दुर्गा नगर तक पूरी कच्ची पड़ी है। आसपास की सड़कें बन गई हैं? हाँ पूरी तरह से। हाँ पूरी तरह से बन गई। गांव में क्यों इतना, मतलब अभी भी विकास से इतना वंचित है? सुनवाई नहीं करता तो विकास कैसे होगा? कोई भी नहीं सुनने वाला है। वोट लेने के 4 ठो प्रधान बदल चुके। बताइए अब हम लोग कैसे बोलेंगे, किससे बोलेंगे? 4 प्रधान तो अब तक बदल चुके हैं और चौथी जो प्रधान है वो भी तैयारी करें, पर रास्ते की जो हालात है आप हमारे कैमरे के से देख सकते हैं। ये पूरी तरह से ये कच्चे रास्ते हैं, यहाँ पे आने जाने के लिए लोग काफी परेशान होते हैं। इस समय जूरा है तो जो लोग चल भी जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ये लोग खटोले से उठा करके मरीजों को ले जाते हैं, क्योंकि गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है यहाँ पे। इस रास्ते से पैदल चलना काफी मुश्किल हो जाता था और आज भी वही हालात है। जब मैं इस गांव में 4 साल पहले आई थी रिपोर्टिंग के लिए, तो वही हालात है, और 4 साल के बाद आई तो भी वही हालात दिख रहा है। और यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है कि चलना काफी, क्योंकि इस गांव की अगर आबादी 500 लोग ये बस्ती में रहते हैं, लेकिन आज भी सड़क के लिए वो तरस रहे हैं कि हमें पक्की सड़क मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी चाचा जी इस समय का जो हालात है, फिर जो है कि अब चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे हम लोग? अब तो भरोसा सबका तोड़ दिया। हाँ, जब कोई हम लोग का बात नहीं सुनने वाला है तो हम अब किसको भरोसा करें? हैं? किसी पे भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है? अरे मुंह से कहेंगे वो सुनेंगे, हाँ, मुंह से कहेंगे वो सुनेंगे, करेंगे नहीं। ये गांव भी काफी बसा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ये गांव जो है कि जो काफी बसा भी हुआ है। यहाँ पे मैं और भी दिखाऊंगी इस कच्चे सड़क के हाल है, देख सकते हैं आप हमारे इस कैमरे के जरिए। ये पूरी सड़क है, ये जो हमारे कैमरे के दायरे में आ रही है, और आसपास है जो ये बस्ती है, इस घर है, इस घर के लोग इस रास्ते से निकलते हैं और इस तरह से और जाते आते हैं।
लेकिन फिर भी कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे है, देख सकते हैं, ये पूरी बस्ती है। इसी बस्ती के लोग जो है कि इसी बस्ती के लोग इस रास्ते से निकलते हैं। आप भी निकलती हैं क्या इसी रास्ते से? हाँ, हमारा तो घर ही है, तो कहाँ जाएंगे। आपका घर ही है? हाँ, हमारा घर ही है। इस रास्ते में कोई दिक्कत? बारिश में दिक्कत होता है, हिला पानी में वो लुगा खुटिया के जाना पड़ता है, जाना आना मरीजों को पड़ता है। कैसे लेकर जाते हैं जब कोई बीमार पड़ता है तो? खटिया पे लेके जाते हैं, नहीं तो साइकिल वगैरह से लेके जाते हैं, नहीं तो लेकर कंधा पे लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे हिला पानी में? तो कोई किसी से आवाज नहीं उठाई? कोई आता नहीं है आवाज क्या? उठाने से क्या फायदा, आते हैं कहते हैं और सुनकर, उनका सुनना का काम है, सुन के चले जाते हैं। कोई सुने तो ना। अब कहेंगे तो कहेंगे बन जाएगा, कहला ही भर के ना है, बनता नहीं है। नहीं बनता है। ये वाराणसी जिले का चोलापुर ब्लॉक जो है कि गांव, बता दे जगदीशपुर है। जगदीशपुर का हाल यही है जो चोलापुर ब्लॉक में पड़ता है, और यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो चाचा ये बताइए, चुनाव आने वाला है, फिर क्या करेंगे आप लोग? वोट करेंगे कि कोई मुद्दा होगा आप लोगों का? अब का चुनाव वोट देहल जाई? कौने बेस पर वोट देहल जाई? जब हमने के तकलीफ पर लिखल हो तब वोट देले से हमने के कौन लाभ मिली? पिछली बार क्या वादे किए थे यहाँ पे जब आए थे तो? आए थे तो कहें कि रोड बन जाएगा, खड़ंजा लग जाएगा, आरसीसी हो जाएगा, डमरू बिछ जाएगा, बाकी बिछा नहीं। तो आरसीसी लग जाएगी, खड़ंजा लगी, हर चुनाव की बात होती है, हर गांव की हालात होती है। लेकिन आज भी इस गांव के हालात इतने भी खराब है, इतने इस रोड से आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, लोगों को इतनी झेलनी पड़ रही है। बारिश में कैसे मरीजों को उठाकर लेके जाते हैं? चारपाई से उठा कर ले जाते हैं? और क्या करेंगे भाई? कितने किलोमीटर दूर जाते हैं चारपाई से? अरे वो रोड पर जाते हैं, रोड 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चारपाई से जाते हैं आप? जी। तो चारपाई से उठा करके 3 किलोमीटर के दायरे के सफर ये लोग तय करते हैं जब कोई बीमार। यहाँ पे एक ऐसी सड़क न होने से, पक्की सड़क न होने से लोग को यहाँ पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती हैं। आज की स्थिति अगर हम बात करें विकास की, तो विकास के नाम पे गांव स्तर पे आज भी कई ऐसे कच्चे सड़क, बुनियादी सुविधाओं के लेकर के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। काफी ये है कि हमें कोई ना कोई विकास मिल जाए। जब भी चुनाव आता है तो लोगों को एक आसरा हो जाता है कि हमें कहीं ना कहीं विकास हो जाए, पर नेता लोग जैसे ही फोटो खिंचवा करके बाहर निकलते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद फिर भूल जाते हैं उन बस्ती को। और आज वही हालात है इस जगदीशपुर के गांव की जो बस्ती है, लगभग 500 आबादी यहाँ पे है। फिर भी आज भी उस कच्चे रास्ते को लेकर के लोग तरस रहे हैं कि हमें कब पक्का मिलेगा। अब तो इनके मन में ये भी नहीं है कि चुनाव अगर आ रहा है 2026 में तो हम वोट भी नहीं करेंगे। वोट करने से क्या मतलब है? यहाँ पे और लोग भी हैं, हम और भी आपको इस रास्ते को हाल दिखाएंगे, जहाँ पे चौराहे के साथ ये जो चौराहा है आप देख सकते हैं, ये पूरे कच्ची बस्ती है। ये पूरी सबकी देख सकते हैं, ये भी बस्ती है। बस्ती के आगे दीदी आप आ जाइए, थोड़ी सी आप आ जाइए, 2 मिनट कुछ अलग बता दीजिए। ये बस्ती है, देख सकते हैं आप, आ रही है। ये बुलाते हैं बच्ची का, सब बुला देंगे, कुछ सही है ना ही मेरा। ओके और देख सकते हैं आप, ये जो कच्ची सड़क है ये पूरे गांव की है, और ये गांव में ये सब सारी बस्तियां भी हैं। और इस कच्चे रास्ते के हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पानी भर जाता है, हिला गाड़ी चलाता है तो सब हिला बता देता है। पक्की रहती तो नहीं हिला होता, आदमी आते जाते रात बिरात। देख सकते हैं आप, ये वही गांव की बस्ती है, वही है जहाँ पे आज भी लोग, चौथी पीढ़ी बीत गई, फिर आज भी इस गांव में एक भी सड़क नहीं है। कुछ बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं आ रही हैं साइकिल से।
8 बजे जब मैंने यहाँ देखा और यहाँ जाना तो लोगों का यही कहना है कि नेता लोग हैं या कोई भी आता है तो वो सिर्फ आश्वासन देकर चला जाता है। आश्वासन देते देते 4 पीढ़ी बीत गई, पर आज तक 500 ऐसे परिवार हैं, लेकिन आज उन्हें एक कच्ची सड़क के अलावा पक्की सड़क का सपना ही मिला है। यहाँ पे काफी बच्चियां भी हैं। आज भी हम इस सड़क की हालात दिखाते हैं आपको। ये पूरी तरह से जहां तक हमारी ये कैमरे की नजर जा रही है पूरी वही है सड़क, पूरी ही कच्ची। 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये जो सड़क है ये पूरी तरह से खराब है। यहाँ से अगर हम बात करें पीच रोड की तो पीच रोड कम से कम 1.5 किलो से 2 किलोमीटर के दायरे में है और 2 से 3 किलोमीटर इस बस्ती के लोग इसी तरह से लोग जाते आते हैं। सरकार लाख वादे कर ले, लाख विकास की रफ्तार कर ले, लेकिन गांव स्तर की आज भी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क हो गई, लोग पक्के सिर्फ रास्ते का सपना देख रहे हैं। आखिर क्यों आज ये 4 पीढ़ियां बीत गईं, 500 ऐसे परिवारों को पक्की सड़क नहीं मिली। चारों तरफ सड़कें ही सड़कें नजर आ रही हैं, पर आज भी रास्ता कच्चे का ही सफर है। अब देखना ये होगा क्या इस पे प्रशासन की नजर जाती है या फिर 5वीं पीढ़ी का इंतजार करती है रास्ते को लेकर के। फिलहाल यहाँ के लोगों का यही है कि चुनाव के समय जब आएंगे तो हम लोग वोट ही नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय फोटो खिंचवाने के लिए लोग आते हैं, 5 साल बीत जाता है, वो इस बस्ती को ही भूल जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो एक रोड सीधा गांव में जाता है। अच्छा, आगे से हाँ, आगे